प्रदेश भर में हवा की रफ्तार धीमी हो गई है और प्रदूषण बढ़ गया है। राजधानी जयपुर में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। जयपुर का AQI 203 पहुंच गया है। राजधानी में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई। भिवाड़ी सबसे प्रदूषित रहा। AQI 331 दर्ज हुआ। सीकर 220, झुंझुनू 214, नागौर में 208 पर AQI पहुंच गया है। तो धौलपुर में 260 और दौसा में 179 AQI दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर में 202 और टोंक में 193, भीलवाड़ा 164, जोधपुर 155 और बाड़मेर में AQI 126 दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने शुष्क हवाओं का चलना इसका कारण बताया है। शास्त्रीनगर में AQI 213 रहा। आदर्श नगर में 186 पर AQI पहुंचा है। पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर 203 रहा। मुरलीपुरा में AQI 179, सीतापुरा में 236 रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज्यादा प्रदूषण मानसरोवर में 264 दर्ज हुआ है। विशेषज्ञों ने बच्चों और बुजुर्गों को घर में रहने की सलाह दी है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। अलवर में 107, भरतपुर में 144, सवाईमाधोपुर में 149, बारा में 151, जालौर में 150 और कोटा में 135 तक AQI पहुंचा। बीकानेर में 138, चित्तौड़गढ़ में 122, बूंदी में 130 पर AQI दर्ज हुआ। हनुमानगढ़ में 236 और चूरू में 248 पर AQI दर्ज हुआ। उदयपुर 116, डूंगरपुर 115, सिरोही 105, अजमेर 98 और राजसमंद 94, ये दोनों सबसे साफ इलाके रहे। तो दिन प्रतिदिन प्रदेश भर में भी कई शहरों में AQI बढ़ता जा रहा है। जयपुर की बात करें तो AQI 203 दर्ज हुआ। राजधानी में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। करण तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। करण, लगातार AQI लेवल प्रदेश भर के कई इलाकों का बढ़ता जा रहा है, क्या इसके पीछे मुख्य वजह बताई जा रही है? जी देखिए कि पूरे राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश भर की बात की जाए तो लगातार है जो पूरे प्रदेश भर में जो प्रदूषण का स्तर है वो अब बढ़ता जा रहा है। देखिए कि हवा अब जो है प्रदूषित होती जा रही है। हवा की गुणवत्ता लगातार खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। शास्त्री नगर जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में जो AQI है वो अब 200 के पार भी पहुंच गया है। वहीं प्रदेश भर की बात की जाए तो प्रदेश भर की कई शहरों में जो हवा की जो गुणवत्ता है वो खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। क्योंकि देखिए हनुमानगढ़ में 236 है, चूरू में 248 और उदयपुर में 116, डूंगरपुर में 115 AQI दर्ज किया गया। साथ ही सवाईमाधोपुर में 149 दर्ज किया गया है AQI के साथ ही जालौर में 150 और कोटा में 135 तक AQI दर्ज किया गया है। देखिए जयपुर की बात की जाए तो बाकी शहरों की तुलना में जयपुर की हवा है वो प्रदूषित होती जा रही है। जयपुर का जो AQI है वो 203 दर्ज किया गया है। और जो भिवाड़ी है, देखिए भिवाड़ी की जो बात करें तो भिवाड़ी का जो AQI है वो रेड जोन में पहुंच गया। वहाँ पे AQI 331 तक है जो दर्ज किया गया है। देखिए राजधानी जयपुर में जो सबसे प्रदूषित हवा की बात की जाए तो मानसरोवर का जो इलाका है सबसे प्रदूषित श्रेणी में है। जो वो बताया गया है यहाँ पे जो AQI है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग के अनुसार जो राजधानी जयपुर से प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम शुष्क बने रहने के कारण हवा की जो गति है वो काफी धीरे है, जिसके कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि सर्दियों का मौसम होने के साथ ही हल्का पूरा और वाहन संचालन में बढ़ोतरी होने के कारण है जो ये AQI लेवल लगातार बढ़ता जाता है। इसके कारण ही जो ये हवा की जो स्थिरता है, जो हवा की जो प्रदूषण का लेवल है वो लगातार बढ़ता जाता है। हालांकि देखिए प्रदूषण विभाग है, पॉल्यूशन बोर्ड की ओर से इलाकों में लगातार जो हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। वहाँ पे है जो वो लगातार किस तरीके से गुणवत्ता को सही किया जा सकता है, किस तरीके के क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं, वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से भी किए जा रहे हैं। लेकिन पूरे प्रदेश भर की बात की जाए तो पूरे प्रदेश भर में जो हवा की गुणवत्ता है वो रेड जोन में आ चुकी है। राजधानी जयपुर में AQI 200 पार है, तो वहीं भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र वहाँ पे AQI 300 पार है। लेकिन प्रदेश के ज्यादातर शहरों की बात की जाए तो ज्यादातर शहरों में जो AQI है वो 200 के पार है। ऐसे में जो हवा की गुणवत्ता है वो लगातार वो है खराब होती जा रही है, जिससे कि जो
बच्चे और बुजुर्ग हैं उनको भी जो है घरों में रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि देखिए हवा की जो गुणवत्ता लगातार खराब होती जाती है, तो इसके साथ ही जो अस्थमा, दमा और इनकी जो मरीज है उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी होने लग जाती है। ऐसे में इनको भी अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में रहें, ज्यादा से ज्यादा बाहर प्रदूषित हवा में जाए, जिससे कि उनके स्वास्थ्य को किसी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचे। बिल्कुल करण, देखिए बात करें राजधानी दिल्ली की तो वहां भी AQI लेवल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ दर्ज किया गया है। ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है, BS3 BS4 लागू कर दिया गया है। बात अपने शहरों की करें, प्रदेश भर की अगर करें तो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्या ऐसा सिस्टम लाना चाहिए? क्योंकि सर्दियों में अक्सर सांस लेने से संबंधित बीमारियां होती है और सर्दियों के मौसम में ही ज्यादा ये लोग प्रभावित होते हैं। जी देखिए कि जो AQI लेवल अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में जो AQI का लेवल है वो 450 से प्लस ही बना हुआ है। वहाँ की जो हवा की गुणवत्ता वो लगातार खराब है, लेकिन उसका असर जो है वो जो हमारे राजस्थान की जो NCR क्षेत्र जिसके अंदर अलवर है, भिवाड़ी है, भरतपुर का कुछ इलाका, वहाँ पे जो इसका असर जो देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए अलवर भिवाड़ी है जो दिल्ली से सटे हुए शहर है, तो वहाँ पे भी जो है हवा का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है। जो भिवाड़ी का जो AQI लेवल है, भिवाड़ी का AQI लेवल 300 के पार। जी, मैं आपको बता दूँ कि राजसमंद में जो आईक्यू लेवल है बहुत नॉर्मल तरीके से 94 का चल रहा है। और जो जैसे कि राजसमंद जो झील है यहाँ पर भी लोगों का आना-जाना रहता है। यहाँ प्रदूषण बहुत कम रहता है। यहाँ जो जिस तरीके से जो खराब हवा है वो बहुत कम रहती है। इस हिसाब से यहाँ पे जो आईक्यू लेवल है वो बराबर चल रहा है, अभी बहुत कम है लेवल का है, मतलब कोई भी दुखद स्थिति यहाँ पर नहीं है। जी। बिल्कुल। के सिंह, आपके पास आना चाहूंगी। बीकानेर में 138 दर्ज किया गया है AQI लेवल। कैसी है स्थिति वहां पर? मौसम का मिजाज कैसा है वहां? कि बीकानेर में धूप खिली हुई है और मौसम की जहां तक बात करें, शाम को ऐसा माहौल बन जाता है कि जैसे धुंध जैसा बहुत ज्यादा धुंध हो जाना। इसी तरह सुबह की बात करें तो सुबह भी इसी तरह की धुंध आपको देखने को मिलेगी। खासतौर पर अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में, श्री डूंगरगढ़ की बात करें, जो NH11 है, और लून क्रंचर की बात करें, जहाँ पर इस तरह की धुंध है वो 3-4 बजे से शुरू हो जाती है। और चूंकि हल्की फुल्की ठंडक भी कह सकते हैं, ठंडक की दस्तक भी अब चूंकि आ चुकी है। कुल मिला के हवा की अगर बात करें तो हवा बिल्कुल नॉर्मल सी है, 138 है, कोई ज्यादा बुरा भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात कही जा सकती है कि धुंध की वजह से ये थोड़ा बहुत आवाज है, थोड़ी परेशानी हो सकती है। जी बिल्कुल। और इसको बनाए रखने के लिए, क्योंकि देखिए सर्दी का मौसम है, धुंध रहती है, कोहरा भी रहता है, तो इस जो AQI लेवल है वो उसी श्रेणी में बना रहे कि वो लोगों के लिए हानिकारक ना हो, इसके लिए कुछ मेजर स्टेप्स अगर उठाने पड़े तो? देखिए मेजर स्टेप में उठाने पड़े तो देखिए मैं आपको जैसे कि बता रहा हूँ कि बीकानेर का सबसे ज्यादा ये जो कह सकते हैं कि AQI लेवल है, जो जो क्षेत्र है वहाँ पर ज्यादा रहता है, डूंगरगढ़ में ज्यादा देखने में आता है। जहां तक हम बात करें, हमारे यहाँ चूंकि इंडस्ट्रीज हैं तो इंडस्ट्रीज के धुआं चूंकि खारा है, जो सबसे ज्यादा AQI लेवल है उसका जाना है, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रीज खूब है, उसके कारण गर्द छाई रहती है, एक्सीडेंट के खतरे भी रहते हैं। अब अगर हम बात करें पराली की बात करें तो पराली भी कहीं ना कहीं बराबर देखने में आती है, जिसकी वजह से धुंध जी जिसकी वजह से हम बात करें तो कहीं ना कहीं धुंध जैसा माहौल रहता है। क्योंकि अब मेंटेन करने के लिए बात करें, शहरी क्षेत्र में इसका प्रभाव है जो कम है, लेकिन शाम होते होते ही शुरू हो जाता है। जहाँ तक कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोलिंग में यही बात है कि हालांकि अभी तक कोई ऐसे दिशा निर्देश जारी नहीं हुए, लेकिन फिर भी शाम के समय, धुंध के समय आप कम घर से बाहर निकले, एक्सीडेंट से बचाव हो पाएगा। क्योंकि अंधाधुंध आजकल भागदौड़ की जो जिंदगी रहती है, ट्रक्स चलते हैं, तो जिस तरह के एक्सीडेंट होने की ज्यादा संभावनाएं रहती है, तो एक तरह से यही बचाव। जी ठीक है, के बनी रही हमारे साथ। और दिल्ली से सहयोगी ज्योति सिंह भी लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योति, 400 पार पहुंच गया है दिल्ली में AQI लेवल। हवा जो है वो बेहद खराब श्रेणी में बताई जा रही है, लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल चारू, देखिए राजधानी दिल्ली की बात करें तो देखिए नवंबर का जैसे ही दूसरा हफ्ता स्टार्ट हुआ है, वैसे ही जो पॉल्यूशन की मोटी चादर है वो दिखाई देने लगी है।
जो धुंध है, देखिए अभी तक हम बीते हफ्ते की बात करें तो 300-400 पार ये पॉल्यूशन दिखाई दे रहा था, लेकिन अब 600 पार पहुंच चुका। और कई कई जगह तो ऐसी है जहां पर 670, 690 ये जो पॉल्यूशन का AQI है वो पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और ग्रेफ फी जो है देखिए दिल्ली में लागू कर दिया गया है। और स्कूल्स की बात अगर हम करते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है कि देखिए आंखें खोलना मुश्किल हो रहा है। हालांकि धूप निकल रही है, लेकिन सुबह और शाम को ये पॉल्यूशन बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जिन लोगों को अस्थमा है। उन लोगों के लिए डॉक्टर ने खास तौर पे देखिए मना किया है कि अगर बहुत इंपॉर्टेंट काम है तभी अपने घर से बाहर निकले, वरना अपने घर में ही रहें। और एयर प्योरीफाइड अपने घर में जो है ज्यादा से ज्यादा लगवाए। लेकिन हालत चारों दिल्ली की ऐसी हो चुकी है कि एयर प्योरीफायर भी खराब हो चुका है, वो भी काम नहीं कर रहा है। प्राइमरी स्कूल को हाइब्रिड मोड पे रखा गया है। पेरेंट्स को ये डिसीजन लेने के लिए कहा गया है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कि वो डिसाइड करें कि क्या वो अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास में पढ़ाना चाहते हैं या स्कूल भेजकर ऑफलाइन मोड में पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ज्यादातर स्कूल के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ऑनलाइन ही क्लास की जो है देखिए रिक्वेस्ट की है कि ऑनलाइन ही लगाए, क्योंकि ऐसे में सुबह सुबह, क्योंकि सुबह 7 और 8 बजे खासतौर पे स्कूल की टाइमिंग रहती है, ऐसे में बच्चों को स्कूल छोड़ना, मास्क भी पहनने के बावजूद भी जो है वो जो पॉल्यूशन है वो जाता है। बच्चों को खासतौर पे खांसी, आंखों में जलन, स्किन पर इचिंग जैसे जो सिम्टम्स है वो बच्चों को हो रहे हैं, बड़े बुजुर्गों को भी हो रहे हैं। तो इसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस ज्यादातर स्कूल में ली जा रही है। ग्रेड 3 की बात करें, क्योंकि अभी 600 से पार पहुंचा है, और अगर 700-800 पार ये चालू पहुंचता है AQI अगर अगले 2 से 3 दिन में, तो ग्रेड 4 लागू कर दिया जाएगा। और यहाँ पर अगर ग्रेड 4 दिल्ली में लागू होता है तो जो स्कूल है, जो 10 तक के स्कूल है, उनको बंद करने का ऐलान दिल्ली सरकार कर सकती है। क्योंकि जिस तरीके की स्थिति दिल्ली में बनी हुई है वो भयावह बनी हुई है। एक मोटी सफेद की इतनी धूप निकलने के बावजूद भी चारू, वो मोटी सफेद की जो चादर है वो चारों तरफ देखी जा सकती है इजीली। ठीक है। शाम के वक्त तो और भी ज्यादा धुंध हो जाता है चारू। ठीक है ज्योति, आप बनी रही हमारे साथ। और बांदीकुई से हमारे सहयोगी सीताराम भी लाइव जुड़ गए हैं। सीताराम, बांदीकुई में क्या स्थिति है, क्या AQI दर्ज किया गया? नमस्ते मैम, मैं जी सीताराम बोलिए। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी, बांदीकुई सही था। अगर पूरे दौसा जिले की अगर बात की जाए प्रदूषण की, या सुबह सुबह जो हल्का कोहरा है उसकी, तो मौसम एकदम से 2-3 दिन से पलट गया है। इस मौसम की वजह से मौसमी बीमारियों ने जब पैर पसारना शुरू कर दिया है। इसके चलते जो जिले के प्रमुख अस्पताल है उनका आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसमें अस्थमा के मरीज, खांसी, जुकाम और बुखार के मरीज इन दिनों बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इसको लेकर के हमने परिवार कल्याण के डिप्टी CMHO महेंद्र गुजर से बात की, तो महेंद्र गुजर ने हमें बताया कि आप सुबह और शाम बिल्कुल ध्यान रखें, छोटे बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें, उन्हें अलाव का सहारा दें, या फिर गर्म कपड़ों से बाहर नहीं निकालें, जरूरत हो तो ही बाहर निकालें, और जो छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें गर्म खाना दें। इस प्रकार से, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें भी विशेष तौर से खाने पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रदूषण एकदम से बढ़ा है इसकी वजह से कहीं न कहीं जो सब है लोग उन पे असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चारू, बिल्कुल शुक्रिया आपका। बनी रही हमारे साथ। भीलवाड़ा से सहयोगी विक्रम झा जुड़ गए हैं। विक्रम, भीलवाड़ा में क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, पूरे देश भर के साथ साथ एयर पोल्यूशन का स्थिति राजस्थान में भी खराब है। लेकिन बात करें भीलवाड़ा की, तो इस समय भीलवाड़ा की जो AQI है 107 है। यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज कपड़े की है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर पोल्यूशन अभी कंट्रोल में है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही राजस्थान सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षा हरियालो राजस्थान के नाम से जो कार्यक्रम हुआ था, उसके अंदर प्रदेश भर के साथ साथ भीलवाड़ा में भी सैकड़ों पेड़ लगाए गए थे, जिसकी वजह से अभी जो भीलवाड़ा का मौसम है बिल्कुल कंट्रोल है और धूप खिली हुई है। और बात करें ठंड की, तो सुबह शाम हल्की फुल्की ठंड पड़ती है। जी ठीक है विक्रम। ज्योति, आपके पास आना चाहूंगी। ग्रैप 3 तो लागू कर दिया है, लेकिन लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें और आसपास के NCR क्षेत्रों की बात करें तो 400-450 के पार है AQI। कैसे पूरा प्रशासन मैनेज कर रहा है ये?
लगातार हर साल इसी तरीके का सामना करना पड़ता है। देखिए सरकारें बदलती हैं, नियम बदलते हैं, लेकिन जो पॉल्यूशन का शिकार है वो दिल्ली वालों का बनना हर साल फिक्स हो चुका है और दिल्ली वालों को ये आदत भी हो चुकी है। फिलहाल प्रशासन की अगर बात करें, देखिए प्रशासन ने ग्रैब 3 जो है देखिए लागू कर दिया है। ग्रैब 3 में देखिए बात करें तो एक टाइमिंग फिक्स की गई है। जो बड़े वाहन हैं उनको दिल्ली के अंदर एक टाइमिंग फिक्स करने के बाद जो है दिल्ली के अंदर वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही जो है देखिए पिछले साल की अगर हम बात करें तो देखिए केजरीवाल सरकार और ऑड और इवन जो सिस्टम था वो लागू करते थे, लेकिन इस साल जो है रेखा गुप्ता की सरकार है। तो देखिए रेखा सरकार का साफ तौर पे कहना है कि अगर पॉल्यूशन इसी तरीके से बढ़ेगा तो सबसे पहले बच्चे और बुजुर्गों पे उनका ध्यान देना है। बच्चों का जो है देखिए स्कूल का जो डेली का आना जाना है, स्कूल सबसे पहले बंद होगा और ऑनलाइन क्लासेस में ये कन्वर्ट कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। उसके बाद ग्रैब 4 जब लागू होगा तो देखिए काफी सारे जो नियम है वो चेंज हो जाएंगे। जो डीजल की और पेट्रोल की गाड़ियां हैं देखिए जो बहुत ज्यादा पुरानी है उन पर भी जो है नियम चेंज किया जाएगा। तो प्रशासन सरकार लगातार जो कड़े जो प्रतिबंध है देखिए वो लगाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल वही उठता है कि हर साल वो नए वादे, हर साल वो नई कोशिशें, लेकिन इस AQI को कोई कम नहीं कर पाता है। और अब क्योंकि आज की बात करें देखिए इस वक्त 10 से ज्यादा का समय हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो धुंध है, ये जो सफेद की चादर है पॉल्यूशन की, वो कम नहीं हो रही है। और इसकी वजह से डॉक्टर्स भी देखिए लगातार इस बार चारों एक नया सिम्टम जो दिल्ली में देखने को मिल रहा है वो है स्किन एलर्जी, जो कि पिछले साल तक इसके पेशेंट बहुत कम थे। पिछले साल तक अगर डॉक्टर्स की अगर अकॉर्डिंग मैं बात बताऊं तो देखिए उनका कहना था कि नोजिया, कोल्ड, इन सब के जो है पेशेंट ज्यादा आ रहे थे, लेकिन अब जो है स्किन एलर्जी, ये पॉल्यूशन में क्योंकि AQI जब 6 से 5 पहुंचता है तो स्किन एलर्जी, आंखों से लगातार जलन होना, पानी आना, ये सारे पेशेंट्स जो पहुंच रहे हैं। और डॉक्टर लगातार कह रहे हैं कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का उपयोग करें, आंखों पर स्पेक्स पहने ताकि आंखों पे जलन ना हो, लगातार पानी के जो छापे हैं वो अपनी आंखों पे मारते रहे, क्योंकि ये पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है पेशेंट्स के लिए, खासतौर पे जो अस्थमा के पेशेंट्स है उनके लिए। फिलहाल लगातार प्रशासन सरकार जो है निगाह जो अपनी है नजर बनाए रखे हुए है। अगर इसी तरीके से कल सुबह भी ठीक है ज्योति, विक्रम का रुख करूंगी भीलवाड़ा से। विक्रम, हरियाणा और राजस्थान की आप बात कर रहे थे, अच्छी पहल है सरकार के द्वारा की जा रही है, कितना असर देखने को मिला है भीलवाड़ा में और किस तरीके से प्रदूषण नियंत्रण में आया? बात करें राजस्थान सरकार की हरियाली योजना की, तो भीलवाड़ा में इस योजना को काफी बढ़ चढ़कर यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा बादल उतारा गया, जिसका परिणाम रहा कि नगर निगम महापौर राकेश पाठक के द्वारा दावा किया कि भीलवाड़ा के अंदर लगभग 1 लाख पौधे लगाए गए, जिसकी असर आने वाले दिनों में दिखेगी और प्रदूषण को भी इस पेड़ लगाने से कहीं ना कहीं प्रदूषण भी कम होगी। और बात करें भीलवाड़ा की, तो यहाँ पर टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर लगभग टेक्सटाइल फैक्ट्रियां लगभग आज के डेट में 500 से 1000 फैक्ट्रियां चल रही, लेकिन उसके बाद भी आप यहाँ की मौसम देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी इंडेक्स कंट्रोल के अंदर है और बिल्कुल हमारे पीछे धूप खिली हुई है और बिल्कुल मौसम साफ है। वहीं ठंड की बात करें तो सुबह और शाम को हल्की फुल्की ठंड पड़ती है और कोई कोहरा की ऐसी कोई नजर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का, विनीता, ज्योति, विक्रम, के सिंह और सीताराम, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्या फिलहाल स्थिति है AQI को लेकर, प्रदूषण को लेकर पूरे प्रदेश भर में, इसकी जानकारी देने के लिए।